नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं ज्योति। हर खेल का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन भारत में हमेशा ही क्रिकेट को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कहते हैं कि अगर क्रिकेट को दुनिया में सिर्फ 7 देश खेलते हैं, उसके एक प्लेयर के अंगूठे में चोट लग जाती है तो नरेंद्र मोदी फौरन ट्वीट करते हैं। वहीं विश्व तीरंदाजी जिसमें 55 देश शामिल हुए, उसमें एक दिन में 3 गोल्ड जीतने वाली दीपिका कुमारी को प्रधानमंत्री जी एक बार भी बधाई नहीं दी। अब बात करते हैं दीपिका कुमारी की। पेरिस में चल रहे आर्चरी यानी तीरंदाजी के वर्ल्ड कप स्टेज 3 टूर्नामेंट में भारत ने 27 जून को 3 गोल्ड मेडल जीते। टूर्नामेंट में देश के नाम अब तक 4 स्वर्ण पदक हो गए हैं। दीपिका कुमारी ने रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से शिकस्त दे एक दिन में देश को 3 गोल्ड दिला इतिहास रच दिया है, जिन्हें गोल्डन गर्ल कहा जा रहा है। हालांकि दीपिका के साथ साथ अंकिता भगत और कुमोलिका बारी ने भी विश्व तीरंदाजी में देश का परचम लहरा झारखंड का नाम भी रोशन कर दिया है। दीपिका ने इससे पहले अपने पति अतनु दास के साथ मिलकर मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड जीता था। वहीं अब दीपिका अतनु की जोड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुकी है और दोनों से उम्मीद भी की जा रही है कि वो दोनों गोल्ड मेडल ही जीते और दोनों से मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। वहीं दीपिका की जीत के बाद पूछे गए एक सवाल के जवाब में दीपिका के पति अतनु दास ने कहा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए हमने शादी की है। मैदान पर हम एक दंपति नहीं रह जाते, वहाँ हम प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए और साथ जीतते हुए। दीपिका के संघर्ष की कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर आज अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गई है। 1994 में जन्मी इस असाधारण चैंपियन का यहाँ तक का सफ़र एक मिसाल है। ऑटो ड्राइवर शिवनारायण महतो और नर्स गीता महतो के संसाधनहीन घर में जन्मी दीपिका के इस सफ़र को युवराज बहल और शाना लेवी बहल ने अपनी 2017 की डॉक्यूमेंट्री लेडीज़ फर्स्ट का विषय बनाया है। उसके बारे में जानना हो तो इस फिल्म को देखिए। दीपिका का शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, जिसे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीपिका कुमारी की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया और उन्होंने कहा कि दीपिका कुमारी की पारिवारिक हालत काफ़ी दयनीय थी। वैसे हालात में सरायकेला खरसावा तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र ने निकालकर दीपिका को सींचने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब दीपिका बहुत छोटी थी तो ठीक से धनुष भी नहीं उठा पाती थी, लेकिन उसमें सीखने को लेकर आत्मविश्वास था और यही उसकी सफलता का मूल मंत्र बना। प्रोत्साहन और सीखने की ललक से ही वो सफलता के इस मुकाम को छू रही है। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी को लेकर बड़े दिग्गजों से लेकर आम जनता उनको बधाइयां दे रही है। देखते हैं कि ट्विटर पर किसने क्या लिखा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि विश्व तीरंदाजी में आज एक नहीं 3 गोल्ड जीते हैं दीपिका कुमारी ने, लेकिन न्यूज़ चैनलों में इसे लेकर कितना सन्नाटा है। फिर रोएंगे कि ओलंपिक्स में भारत को मेडल क्यों नहीं मिलते। आपके लिए खेल का मतलब क्रिकेट है, जिसे सिर्फ 7 देश खेलते हैं, कैसे हो पाएगा। दूसरा, डॉक्टर मनीषा बांगर जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक चिंतक हैं, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एकलव्य को अवसर मिलते ही वे विश्व में टॉप होते हैं। सैकड़ों सालों से द्रोणाचार्य ने अनगिनत एकलव्य की प्रतिभा को रोका। संविधान के दिए हुए अवसर हैं तो एकलव्य के वंशज की प्रतिभा देखो कैसे खिल रही है। अविनाश चंचल जो कि एक लेखक हैं, वो लिखते हैं कि पिछले कई सालों से झारखंड ने कई सालों में देश को अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दिए हैं, कई पदक दिलाए हैं। इनमें लगभग सभी आदिवासी समुदाय से हैं, महिलाएं हैं। बिना किसी सुविधा के ये खेलती हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को वो पहचान नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। तो इस तरह से लोग दीपिका को बधाइयाँ दे रहे हैं। दीपिका, आप ऐसे ही खेलती रहें और देश का नाम रोशन करती रहें। नेशनल इंडिया न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और सलाम। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।